ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक कर्ज चाल पड़ा। उसने एक सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो जाए। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, कर्द ठाइए थी इतना बकरे माँ का परमात्मा ने आवाज दी रह कसाई ओ सदना ईसा जो लोग ना करा बिरा देखे तेरी मेरी सरदर्द की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तो बकरा बन दिया और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया, और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हैं, मैं तेरी काट दूंगा, पर ये नया काम चालू ना करा बिरा, फिर मन भी तेरी नहीं काटनी होगी। और देखिए ईद को शाम न काटेगा, तड़के ते मैं भुगत का मरूंगा, ये बड़ा दुख होने से यो मत इतना कंधे उसके तो हाथ में थे, कर्ज छूट गई। जब बकरा बोल पड़ा और एक कूड़ में बैठ गया, 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना ओ सदन, सदन बोल लेना चाहिए। ने बोला रहा मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं के कि हमारा व्यापार चाल पड़ा। ने बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो, नहीं काटे नहीं काटू। पकड़ कर उसके दोनों हाथ पर दूंगा सीटा, फिर मुंदा पड़ गया ना ऐसे, तो उसके कर्ज सदने के हाथ काट दिए, हाथ जोड़े पड़ा था। ने बोला मालिक मुझे बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे। उसके दोनों हाथ काट दिए, कसाई ने कर्ज की गेला, अगला बख्शूंगा तुमने। क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है। दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान दे दिया था, पता चल गया था। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताई। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार हुआ करते थे उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटने एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दो, तड़के चला दो। वो बहुत भागवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर में आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया, आजा भाई आजा भाई, कि काम से कि मैं रात में डटूंगा, अब रुक जा भाई कोई बात नहीं, रोटी खा, रोटी बना दी। एक कमरे में अलग से उसका मकान क्या नाम है बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ चूक चूक कही। सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव हूं, मैं बहुत तंग हूं, मैं पापी जीव हूं, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारिनी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया। शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा। इतने नंबरदार आसपास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसका मुक्के लाग गए मारो। एक ने बोला पीटो मचना तड़का इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया, आजकल तो राह चलते ना डॉक्टर का भी धर्म ना रहा, तो उन्होंने बोला के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा, और भुगत का मरे फिर चौगर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प के। ऐसे ही किया गया।
सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। तो बोला ठीक से ही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चलना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लागेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़े, बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कहकर वो रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्याकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब गए, और उस नंबरदारिणी की दोनों सतन कट गए, जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई। और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची या चाड़ा कर रही थी भाई। तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ने जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। और जब यहाँ से ऊपर सरके हैं ना, जब नो सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते सदना गल कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने में जो है जनेऊ पहरे भाई, अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा। रह दास आकाश रहे कद मौनी, धन्ना धूप कद बैठे, नीर कबीर रहे कद झरने जला बिंब में बैठे। कि किस कद तो रविदास जी ने मौन धारण किया। मौन से क्या होता है? मौन से ये होगा कि जैसे आप मौन बैठ गए और भूख ला गई, भाई मान ले पानी की आवश्यकता पड़ती है, रोटी की या खिचड़ी की, तो लिख कर देगा आज खिचड़ी बनाना, सेव खिचड़ी बनाओगे। फिर दूध की आवश्यकता पड़ती है, पाया दूध लाना, लिख कर देगा, बोलता नहीं। अब बंदी छोड़ महाराज के हैं कि जब तेरा वो वचन जो तू भजन कर रहा था वो तो भंग हो लिया, चाहे लिख कर दे दे चाहे मुंह तो बोल ले। तो इससे अच्छा मुंह तो बोलकर थोड़ा बोले थर रहे, कहे अगम की बात, अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात। थोड़ा बोले, बड़ बड़ नहीं रखे सारा दिन, अपना भजन करे, आवश्यक हुआ बात को प्रश्न उत्तर हो कर ले, फिर अपना चुप हो जाए। महाराज कहे कि मौन रहा तो क्या हुआ भाई, बोले सेना भेद, और मौनी वक्ता एक है ना परशा दिल दे। बोलनिया और मौनी रहनिया एक से जब लग सतनाम का जाप करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेगा, ये सतगुरु महाराज कहते हैं। फिर कहे कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे, और धन्ना जी कद 5 धूणे लाकर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई है और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया। ये बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। उन्होंने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई। राम राम। और उन भक्तों को चलते चलते बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी न बहुत कम टोकिया करते, पहले क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहाँ तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना कर आए थे, 2-3 जने। बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मेरा कोई साधन कर दे। उन्होंने बोला भाई घर भी दाना नहीं से, अन्ना घर बारन बढ़न दे, मेरे तो रतियू से जो ज्वार से बीज की या खा ले। उन्होंने बोला बा भूखे मरा सकती। उन्होंने बोला खाओ देखी जाएगी। उन्होंने खा लिया, वो अपने राह बने और वो
और आखिर में आशीर्वाद देती है नौकरा भगवान तने गणा दे, अब धन्ना ने होकर गणा देगा कितने के बोन मत रहे ना। मतलब विचार तो मन में आवे से महाराज जी दोगे कितने, ये बोन का भी ना रहे बेटा असल देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करका बाबू इन्हें करका कांकर कट्ठी और लोगों की त्रिया नो बगाता दीक्षा कदे घर आज जाके बता दें 6 महीना में देखी जाएगी किसने बेरा पटेगा क्यों करके होगी। कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामे के करूं वो ही 16 डे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कांकर कट्ठी ऐसे बगा रहा था और भी पड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। घर बारन भी ऐसी हरकत सी थी वारी उठ कर चाली तड़के की रोटी 12 बजे ले जा कोरा में फेंटा बोया इतना जल्दी के करूं बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया कहाँ के करूं करना पड़ा काम तो नीचे नाड़ कर उसने बोलता दर करना आ गया घर आकर रोटी राटी किसी खाओ था बेचारा किसी ने पता नहीं लग गया चिंता रही। फिर वह महीने 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते थारे गाँव खेत में तो बेल जाम रही से ज्वार को उसका तो धक्क देसी हुई कर गया काम आज भी दिखा बीजन भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का देखा हम खापू लड़ाई कर दे लोगों की बात झूठी भी लकड़े आ करे और उन लड़ाई करवाने के मारे भी करते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर पीछे मोटे मोटे उसका तो माथा ठन क्या पाया तलेगा जी लिकड़ गया कति पाया देगा उठा जान बैठा था यू के बना दुनिया का के सुखरी ज्वार जाम रे बाल के खाएंगे वो बोले आज यू मतीरा यू लेकर तुम्बा इसके शर में ठोकूंगी। उसने तो लहू पी लिए और तोड़िया जी भारा बड्डा वाला जाकर उसने धन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे उन्हें देख ली 2-3 किला तक खकाट उठा उस भाई और सिर पर तुम्बा से जान गया कि आज बात खैर नहीं थी। उन्होंने बोला भगत जी तो वे अपने घर में जाओ के बात बस फिर पूछियो तमीज लेकर जाओ से वो चल पड़े देख लियो नबी कहा तो वह सड़पड़ आवा है कि मैं तोड़ी आगे ने बोली खड़ी होकर द्वार बोधी थी अब के बताओ तले नाड़ कर दी कहा देखा ना मैं बताऊ तो ना तेरे बाल तन्ना खाएंगे नो करके उसका वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी पर वो थोड़ी सी नाड़ बचाएगा धरती में लगकर 2 टूक हो गया और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीस मार करी कराई निकली। बोल सतगुरुदेव। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा धन्ना बेचारा आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे न बोला जी यह ज्वार कहाँ से आ गई। उसने भी देखी ज्वार आ गई के अक्षाते ज्वार बच्ची जान न बोला भगवान मैंने नहीं दे रहा कितने के आवश्यक उसने तो कर कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का जोड़ी में घरा धरी और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए अब वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा उन्हें देखा बेटे तुम गए मत ज्वार लकड़ी रहे उन्हें गांव में बता दी गांव भी गिल सब गांव चौगरदा इकट्ठा हो गया और वह केक ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी 6 ठोक उसके 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उस पर को 100 मन पक्की राश और वह बंद है गठड़ी चल रही नहीं क्यों बेईमाना में टोटा इसी ये चीज हुआ कर उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले आप अपना जोगा ले जा। बोली क्यों सारी डोंगे सारी तरफ यार 1 महीना नहीं डूबा और किधर रहेगी इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरने का। गाँव वाला धन्ना ने बोला भाई सारा गाँव डो लो है और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोने लग गए यूं तो साबित गाँव में मंड के करे हो गए। कहते साबित गाँव में अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार धर ली डो कर और उन कीता जब तक ज्वार बहुत कच्ची हुई से और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ गई। तो महाराज कहते हैं गना भगत को दिया बीज जाका खेत में पाया रीज खुश हो गए परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत निपाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ वहां केशों से भरा कबीर देखिए जोड़े कि वही शक्ति थी एक कि वहां तक काकर तक अन्न हुआ और वहां केशव तो लेंगे कबीर यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर ही निंदे फिर वो उसी रूप में आ जा है कि कृष्ण भगवान ने कर दिया।
इस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद पगड़ी छोड़ा के तलवंडी के लाला जी की जान बचा के गुरुवाजी यहाँ से लाए। और अभी करछोड़े में या बहनारी साहब संतरा इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आकर 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहाँ बैठे को लाल पेशौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहाँ वो नहीं कर सकते, पर करते उसके ऊपर है जिन पर वो प्रसन्न है, दूसरे का रूप नहीं बनाते। तो यहाँ कहा मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी बाजीद ईद कद खादी सुल्तान ने कद पानी पूजे साढ़ तक गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी, बस उनने भी कभी ईद नहीं मनाई। कोई बकरीद मनावा है, कोई क्या है कि मनाओ, ये कभी नहीं बनाई, ना बकरे काटे और ना मस्जिद पूजी। और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिए। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर, मुसलमान थे। एक दिन रास्ते में चले जावा थे, अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का, उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है, पहाड़ बहुत है। उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगा कर चल रहे थे, बिचारा जाके एक ऊंट मर जाता है। सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया, पता करो। पता करके बताया कि सूत्र मर गया, ऊंट मर गया। वो बोला कहाँ से मरता, मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी, पैर भी, कोई अंग भंग नहीं, ये कहाँ से मर गया, मुझे ये मेरे नहीं देखी। फिर उन विद्वानों ने बताया, मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है, वो निकल गई। अब ये मिट्टी है, खत्म हो जाए कि सारे सूत्र मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? कहाँ जी? मैंने बोला उल्टे चलो, ये क्या का खेल हो रहा है, क्या बराजी है, फिर उधर मन ने भी मरना कि चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है तो विचारों में आगे जी अपनी रानिया ने बोले अपना राज संभालो, मैं चल। अब वो बुरी तरह रोने लगी, हमारा केरा होगा तो हमारा पति देव है, मैं बोला कुछ भी हो, राज नहीं ले जाना, अपना शरीर दे जाऊं सू जाकर भक्ति करी। और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई, जैसा गुरु मिला, फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी के पानी पूजे छाड़ तकत गई गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान दम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था, वो महाराज कैसे उसने कर दिए पानी पूजे बेचारे ना, वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चलेगा। फिर लिखा है कि मत्संगर महा कौन दिन आए, जलंधर कर कुछ के गोपी चंद भर्तरी होते, चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नाश लई है कक्कड़ पोसत गोटे, और सूजा पीन घाल कर झूले लीने मुद्रे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं। सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे, और कद सेव लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के जो वीर मर्द थे, पति पत्नी थे और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर, अपना इतना गुजारा किया करते थे कमाई कि लकड़ी ले आए, तोड़ के खा, अपना बेच के रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया, सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी ये है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लग गई। ये मान बढ़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरु जी कहने लगा, नामदेव खां जी अक्चाल आज आपको रंका बंका से मिला के जाऊं। अक्चाल महाराज रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे थे, उनके घर पे पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि चल भाई उड़ राय में फेंक लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे, भगवान हो रहा आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी।
रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी, आपके भगत, आपके सेवक और इतने टोटे में इन्हें धन दे दे। उस धन अर्ज करो भगवान धन दे दे। बोला भाई धन भी दिया था पर यो को नहीं लेंगे, ये धन नहीं लेते। बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अब गेर का देखो, वो देखे गुआन लाग रे लाकड़ी ले एक किला वह बंका रंका बादशाह थी, बंका आ गया था। तो साथ में ने बोला ज्यादा थोड़ा धन घेर दो। कहते गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर वहां डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसका ऊपर पाया था, माटी गिरने लग गया। कभी औरत की जात से गहना न देख कर इसकी दिल ना डूब गया, भक्ति खत्म हो गया। उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए, हल्के में पांच ही मार बूढ़े इतने बोली, बूढ़ी थी वृद्ध हो रही थी, ने बोली चाल चाल क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। और जान गया कहा पक्की जतरीज कर दे, अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वो आधी देखी थी आधी पड़े थे, दोनों उसका थूका भी नहीं देखा भी नहीं, चल पड़े आगे निकल गई। अब वो उनके गुरु जी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो। बोला भाई ठीक सर, ये बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतने इतने चमत्कार दिखा दिए। उसके भ्रम तोड़ने के लिए गुरु जी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर में बोले बच्चा इनके घर न चलेंगे, कि वह लुक खड़े हो गए थे। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी के सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किला की दूरी पर उनका मकान था। झोपड़ी से गरीब से थे। झोपड़ी को पता किया जाकर वहां लड़की थी उनकी, रंका बंका की। कहने लगी कि जा रहे भाई भगत जी, अब सत्संग करने जा रहे दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ, उससे पहले वह लड़की जो है पट्टी तैयार करे थी। पत्नी बोली है पट्टी क्या तैयार करा? गुरु जी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। गुरु जी ये नामदेव है ना, ये पक्का है, ये भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी, उसको पट्टी बांधनी पड़े रोज। अब नामदेव ने सोची बड़ा तो झूठ बोला है, नो क्या चल पड़े का अच्छा भाई। आगे जाकर वो बैठ के जहाँ सत्संग हुआ था इतने मालड़ की बाजी आई 20 मिनट पाछा कि मामा माँ पिताजी कहाँ बेटी, क्यों इतनी घबरा रही है, क्या बात होगी? ने बोला झोपड़ी में आग लाग गई और सब के में भस्म हो गया। अब के बच गया? अब जो खाट पर मैं बाहर बैठी थी मुंह फेरे उन पाछे देखी और वाह वाह बच रही है। बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें, की बात मम्मी? अगे या खाट ना बस दी था कम से कम मोत ना बनता, या माया दुखी करी के बाद झोपड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंद रहा था ना, कुछ ना ही रहेगा दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तरह नाड़ कर ली कि तो कसूते से भगत के चाड़ा से। फिर ने बोली नामदेव वो लड़की के था अगवे कुछ नहीं को। गुरुजी की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर उड़ रही थी, दोनों हाथ फूट रहे, ऊंची पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए और गुरुजी के बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार हो भी जा, को काम सर भी जा, दांडी मत पाकी हो, काम बनेगा दिनीत है, अपना काम बना के पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंश सुनाते हैं, क्योंकि तुम लोग सोचोगे कि इसमें क्या क्रिटिसाइज ये करवा की होंगी ना, इसमें ऐसे शब्द भी लिख रखे कालजा बार में हो जाता है। बंदी छोड़ की वाणी में सोकर इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ में। और कसम तक खा के कह रखी है गरीबदास में सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का त्रिकित ठिकाना नहीं होगा भाई।
तो विनती के अंग में कहते हैं, साहब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज। वैसे तो ज्ञान इतना लंबा चौड़ा है कि ये बहुत समय में आपको समझ में आएगा, फिर भी कुछ दिनों के बाद आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि काम आप अच्छी तरह चला सकते हो, मार नहीं खा सकते। और हमें इतना ही ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, फिर हम जिज्ञासु बन जाएंगे, फिर हम वक्ता बन जाएंगे, फिर हम काल के जाल में फंस जाएंगे। जैसे आपने मोटरसाइकिल ले ली और मोटरसाइकिल को बस इतना ही जान ले उसकी भी कहां से तेल खुला है, कैसे वो चले, गियर के ऊपर लागे, रेस कितनी देनी है, ये अभ्यास कर ले। और यदि उसमें मैकेनिक बनने लग जाओगे, उन्हें खोल कर बैठ जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। ये बनी बनाई है ये पुस्तकें, आपको एक मोटरसाइकिल बनाकर दे दी, परमात्मा का ज्ञान निकालकर ये एक सार बना दिया। इसको पढ़ो और इसके अनुसार ही चलो। कई भक्त कहते हैं जी गरीबदास जी का ग्रंथ साहब मिल जाएगा हमें। अरे नादान, पेट में दर्द है, गोली खा अपना इलाज करा। बताओ इन ये कोई एक मेरे को कह रहा जी ये वेद मिल जाएंगे आपके पास। अरे नादान, जब एक पुस्तक आप बीमार हो, वैद्य के पास गया है, वैद्य कहता है ये पुड़िया खा और ये जड़ी बना के तैयार कर रखी है। अब मरीज कहता है कि ये पुस्तक मिल जाएगी आपकी वैद्य वाली। नादान कहीं का, अब उसको क्या समझेगा तू? बनी बनाई फांकी तो मारी नहीं जाती और उसमें वैद्य बनने लग जाए। नीम हकीम न्यू तैयार हो जाते हैं ये, और फिर सारा काम डुबो दे। आपको ये जितना ज्ञान दे दिया बहुत सफिशिएंट है, अधिक है, बहुत ज्यादा है। और इसका एक आपकी बाउंड्री बन जाएगी और फिर भक्ति करो, बस इतना सा काम है। सारे ज्ञान का निष्कर्ष है, कहते कोट ज्ञान का, कोट वेद का यही अर्थ है, अपना सुरत ठिकाने रखे। सब सदग्रंथों का, सब शास्त्रों का यही निष्कर्ष है कि अपना तू भक्ति कर और संत मर्यादा में रहे, पूरे संत की तलाश कर, और जब परम संत मिल जाए तो फिर समर्पण करके निष्कपट भाव से उसकी साधना कर, तब तुझे लाभ होगा। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, राधा स्वामी पंथ की क्या विचार है उनकी पवित्र पुस्तकों में, और उनको कैसा भगवान मिला होगा आप स्वयं निर्णय करना। फिर राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज आगरा वाले माने जाते हैं। श्री शिवदयाल जी महाराज का कोई गुरु नहीं लिखा, और जबकि ये इन महापुरुषों की पुस्तकों में लिखा है कि वक्त गुरु के बिना जीव कल्याण नहीं हो सकता। प्रथम तो जहां से प्रारंभ होता है ये पंथ, ये मार्ग राधा स्वामी, वो ही वहां से बगैर गुरु वाले का प्रारंभ है। फिर वो जिसको ये अपना मुखिया मानते वो कहते हैं मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है। वो कहते हैं महापुरुष के मेरा राधा स्वामी पंथ नहीं है, मेरा तो सतनाम और अनामी का मार्ग था। सतनाम तो कहते हैं सतलोक को। कौन? श्री शिवदयाल जी के वचन है कि सतनाम माने सतलोक, फूटे बाग इनके। सतनाम तो जाप है, जाप करने का 2 मंत्र का, और ये सतनाम को सथान बता रहे हैं। अभी दिखाता हूं कि राधा इनकी धर्म पत्नी थी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज की धर्म पत्नी थी श्री राधा जी, और उनको श्री राधा जी को उनका वास्तविक नाम था श्री नारायणी देवी, और नारायणी देवी को वो राधा कहा करते थे, इसलिए नारायणी देवी का नाम राधा पक गया। नारायणी देवी कम कहते थे और राधा घनी कहते थे। अब आपको दिखाते हैं श्री महाराज जी के उनके अपने विचार। बल्कि ये देखें कि उनको राधा कहा जाता था, प्यार से राधा कहा जाता था। ये है राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी।
सार वचन राधा स्वामी छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इनके लेखक कौन हैं? ये है सार वचन छंद बंद। प्रकाशक हैं एसएल सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब से प्रकाशित है। इसमें स्वामी रामानंद श्री शिवदयाल जी के विषय में जानकारी दी है। वचन आखिरी लिखा है, वचन आखिरी। इसमें ये लिखा है कि ये वचन जो है, वचन जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं, सत्संगियों व सत्संगनियों के खास जुबान मुबारक से फरमाया। अपनी जुबान से कहा 25 जून सन 1978 न सन 1878, 25 जून सन 1878 में। अब क्या कहा ये देखना, ये वचन नंबर 5 में देखे नीचे। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगियों की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि जैसे मुझको समझते हो वैसा ही अब राधा जी को जान समझना। अपनी पत्नी की तरफ संकेत कर रहे हैं स्वामी शिवदयाल जी कि उस राधा जी को ऐसा ही जानना जैसा मुझे जानते थे, और राधा जी और छोटी माता जी को बराबर समझना। यहां देखना संकेत दिया है कि असली नाम माता जी का माता नारायणी देवी जी था, लेकिन चूंकि सेठ प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे, इस वास्ते यहां राधा जी दर्ज है। राधा इनकी पत्नी का नाम था शिवदयाल जी की का, और इसलिए राधा स्वामी माने मालिक होता है पति। जैसे उमा स्वामी श्री शंकर जी को कहते हैं। उमा स्वामी जहां शिव पुराण में लिखा है उसका सीधा अर्थ होता है शिव जी, शिव भगवान। तो जहां राधा स्वामी शब्द का अर्थ है शिवदयाल जी। तो अब देखिए सतनाम सतनीसी इन महापुरुष के 14 नंबर वचन में लिखा है। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुहतब तवज्जो होकर कहा, फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम ये सतलोक ने कहे कौन? शिवदयाल जी, जहां से ये पंथ शुरू होता है। सतनाम और अनामी का था। ऐ है ये सतलोक ने सतनाम सुना गुरु ग्रंथ साहब में सतनाम सुन दिया इन्हें न्यूना बेरा, यो सतनाम सह के सतनाम और अनामी का था। और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। सत्संग आगे से सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से अधिक बढ़कर होगा। फिर देखो कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और सालग्राम राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चलाया हुआ, मेरा नहीं है। यहीं से ये मत कैंसल हो जाता है कि जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं वो कहते हैं मेरा ये पंथ नहीं है। कारण जैसे एक बार श्री नानक साहिब जी के को एक गांव में डले मारे, पत्थर मारे, 2 उनके साथ शख्स थे। तो श्री नानक साहिब जी ने कहा कि रब करे तुसी वसते रहो। निकल गए। अगले गांव में बहुत अच्छा गांव था, अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति थे। महाराज जी का अच्छा आदर सत्कार किया, सेवकों का सत्कार किया, और फिर चलने लगे ना। सुबह खाना खुना खा के आशीर्वाद दिया, रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब उन सेवकों ने आगे चलकर कहा, हे भगवान, हे गुरुदेव, जिन निकम्मे व्यक्तियों ने हमें पत्थर मारे, बदतमीजियां की, उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया कि तुसी वसते रहियो, और इन्होंने इतना अच्छा सत्कार किया। ये सतगुरु, इनको आपने ऐसी आशीर्वाद दे दिया कि तुम उजड़ जाइयो। अब संत किस उद्देश्य से कहते हैं वो वही जानते हैं। तो श्री नानक साहब जी ने कहा कि बच्चों, वो नकम्मी आत्मा थी और वो एक जगह पड़ी रहे तो बढ़िया है ना, वो कहीं चली जाएंगी तो दूसरा ने खराब करेंगी। उनकी ऐसा बद व्यवहार था, और यहीं कभी मर जाएंगी, कभी इकट्ठा ही वो गांव का गांव निकम्मा एक ही जगह नष्ट हो जाता है। और ये है पुण्यात्मा, ये अगर कहीं दूसरे गांव में जब ही जाएगा इंसान, जब वहां उसको कोई अच्छी सती थी, वहां से अधिक कोई जमीन मिल जाएगी, कोई बिजनेस व्यापार होगा,
तो ये प्रफुल्लित होकर के दूर दूर जाएंगे और वहां फिर ये अपने शिष्टाचार से दूसरों को भी ठीक करेंगे, इसलिए आशीर्वाद दिया। तो अब संत क्या कहता है, अंत समय था इस शिवदयाल जी का, जब मरने लगा, मृत्यु के समय दुखी होता कह रहा था कि मेरे बराबर में ये एक पंथ और चला दिया राधा स्वामी इसने, सालग्राम जी ने। तो अब दुखी होता कह रहा है, भाई मेरा तो ये पंथ है नहीं, पर चलने दो, लड़ियो मत, कहीं तुम बाद में फिर खेचातानी कर दो, इसलिए संत चुप हो गया कि इसने भी चलने दो। ये इनकी आत्मा की पुकार के विरुद्ध था। और इन स्वयं बिना ज्ञान श्री शिवदयाल जी ने के है, ये सतनाम क्या है, ये सतलोक क्या है, ये भगवान, ये सतनाम को सतलोक कह रहे हैं, फिर आप बुलाओ यो। अब देखो शिवदयाल जी के द्वारा ही एक शिवदयाल जी महाराज की ही विचारों से रची एक पुस्तक, और ये राधा स्वामी व्यास दे देते हैं, सार वचन वार्तिक। ये राधा स्वामी सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, वो छंदबंद सार वचन थी, ये वार्तिक है, इतना अंतर है। परम संत हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास, और इसके लेखक कौन हैं, वही प्रकाशक हैं, प्रकाशक है एसएल सौंदी, सार वचन वार्तिक, एसएल सौंदी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये क्या कहते हैं देखना, इसमें भी ये लिखा है, 5वें में देखना, 5वें में लिखा है, फिर स्वामी जी महाराज ने राय सालग्राम व साधु कुल और कुल साधुओं व सत्संगियों व सत्संगनियों की तरफ मुतवज्ज होकर कहा, फरमाया कि जैसा अब मुझको मानते हो समझते हो, वैसा ही अब राधा जी यानी मेरी पत्नी को समझना, राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। इसमें इन्होंने वो टिप्पणी निकाल दी कि राधा कौन है, कोई बात नहीं। अब 14 में लिखा कि सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर कहा कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी पंथ मत सालग्राम का चलाया हुआ मेरा नहीं है। और फिर इसी के 5 नंबर पृष्ठ पे कमाल कर दिया है भगवान, बालक भी ना कहें, ये स्वामी जी हैं, ये श्री शिवदयाल जी महाराज हैं, जिनसे राधा स्वामी पंथ का मुखिया माना जाता है। और इनके विचार देखना प्रश्न नंबर 5 पे 3 पर, ये सारवचन वार्तिक के प्रश्न नंबर 3 पर क्या लिखा है कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी को ये धाम कहते हैं, मुकाम माने धाम, स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का है। अरे तेरा गजब हो, यो राधा स्वामी ने तुम आदमी मानो हो कि कोई जगह मानते हो, राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। देखिए इनकी कितनी मन गढ़ंत कहानियां बना रखी हैं कि यही सच्चे साहिब का नाम भी है और यो स्थान भी है। अब राजा भी वही और राजधानी भी वही। अरे तेरा गजब भैया। अच्छा आगे देखना, और सच्चे खुदा का है। यहां देखना, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे ये राधा स्वामी ये अनामी माने राधा स्वामी को, इसने 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको सतनाम को जिन संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब हो यो, हे भगवान। बालक बच्चा भी ना लिखा इस लेख ने। ये क्या कहते हैं कि राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है, देखिए इनकी अकल। और उससे राधा स्वामी कहें ये अनामी लोक ने, और उससे नीचे मेरा तो उससे अलग स्थान है। ये देखियो, ये है वो वास्तविक ज्ञान जिसकी हमें जरूरत थी। ये है सबसे ऊपर अनामी लोक है, ये अनामी लोक है। इससे 2 स्थान अगम और अलख लोक नीचे, ये सतलोक है।
ये क्या कहते हैं कि ये सबसे ऊपर राधा स्वामी, इसने अनामी के स्थान पर ये नकली राधा स्वामी नाम दे दिया इसका, और इससे नीचे 2 स्थान 2 मुकाम छोड़कर ये सतनाम का स्थान है। इस सतलोक को इन्होंने सतनाम लिखा है, और इस जगह को, इस परमात्मा का जिक्र नहीं किया, इसको निराकार बताते हो। कहते हैं इस सतलोक को सतनाम भी कहते हैं। इस सतनाम का स्थान है, ये सतनाम का स्थान, और इस सतनाम इसी को, इस सतलोक को के सतनाम को के कहते हैं। इसको सतलोक भी कहते हैं, सार शब्द भी, सत शब्द भी, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं। अरे तेरा गजब है। अब किसी ने जिंदगी में कार भी देखी नहीं और अपनी समझदारी और अपने जो हाँ जंगलों में को घने जंगलों में रहता हो और उन अपने वहां पर आंडी पाक रहा हो, मैं रोज कार में घूम के आता हूँ, मैंने कार बहुत देखी है, वो पेट्रोल से चलती है सुनी सुनाई और सड़क पर घूमती है। वो फिर किसी ने पूछा वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर किसे कहते हैं, तो क्या व्याख्या करता है वो नादान के सड़क भी कार ही है, ड्राइवर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार ही है, और चलाने वाला ड्राइवर यानी वो कार तो कार है ही है। इससे शब्द है कि उसने जिंदगी में कार सुनी है कितने पर देखी नहीं तो ये मूर्ख व्याख्या नहीं करता। तो इन्होंने वही कर रखा कि राधा स्वामी कहो सबसे ऊंचा मुकाम है, और ये नाम है कुल मालिक का। राधा स्वामी नाम भी है और वो स्थान भी है। अब देखो स्थान, एक मकान को कोई आदमी कहे कि मकान भी आदमी है, वो उसने क्या है कानी बेरा, उसको बिल्कुल अकल ही नहीं है, या तो शराब पी रहा है या कति महामूर्ख है। तो इनकी ये टिप्पणी बिल्कुल एक इतनी व्यर्थ है जो इनके सारे सदगन यानी पंथ को फेल करती है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब सच्चे खुदा का है। लतीफे था लिखना तो ठीक सीख लिया, लेकिन व्याख्या सारी गलत। सतनाम फिर को, और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। है नाम को क्या क्या कहा है, मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तरह सतपुरुष तो भगवान है, और सतनाम एक नाम जाप करने का, सतलोक वो स्थान जहाँ भगवान रहता, हम जाएंगे हमारा करेंगे। इन राधा स्वामी पंथ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के विचार हैं। अब उनके बाद श्री शिवदयाल जी महाराज के शिष्य बाबा जयमल सिंह, और बाबा जयमल सिंह के ब्यास में डेरा बना बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य श्री सावन सिंह। श्री सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ। श्री सावन सिंह जी सच्चा सौदा जहाँ के प्रवर्तक श्री बलोचिस्तानी शामस्ताना जी के गुरु जी कौन, श्री सावन सिंह जी। श्री कृपाल सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष के शिष्य गुरु जी कौन, श्री सावन सिंह जी। और चरण सिंह जी के भी गुरु जी श्री सावन सिंह जी। उस श्री सावन सिंह जी के विचारों से आपको पता लग जाएगा सच्चा सौदा धन धन सतगुरु और दिल्ली वाले क्या होंगे, जब उनके गुरु जी के ज्ञान का ही ज्ञान इतना निराधार और बालक बिना कर ऐसी व्याख्या कर रखी। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3। अब ये फंस गए सारे, सब पर छापा सा लग गया और सब पकड़ दिए, इसलिए सारे फू फा कर टेक गए। कति एक बार तो उफने हैं, फिर देखा अपनी मूर्खता, चुप करके बैठ जाए। अब कहते हैं संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है श्री हजूर जी साहिब। कौन, श्री सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 परम संत हजूर श्री महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, ये इनके वचन है। इसमें इसके 76 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूँ। 76 पृष्ठ पर ये कहते हैं सतनाम कहते हैं सतलोक को। है सतनाम कहते हैं सतलोक को। श्री सावन सिंह जी के विचार, प्रश्न नंबर 76 यहां देखना। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम, सतनाम चौथा लोक है। और एक पृष्ठ आगे क्या कहते हैं, सतनाम तो असली राम है,
ये देखो, ये 79 पृष्ठ पर नीचे देखना, यहां देखो, परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इन्होंने खोलनी भी ना, इसका अनुवाद भी नहीं करना आया कि भगवान कहां पाया इन महापुरुषों ने। दशरथ कहते हैं, सत्संग में पूछा किसी ने स्वामी सावन सिंह जी से, हजूर चारों रामों के विषय में खोल कर बताइए। श्री सावन सिंह जी ने खोला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। देखना के बताया कि पहले राम राजा दशरथ के पुत्र त्रेता युग में हुए। यहाँ देखो दूसरा राम मन है, दूसरा राम मन, और देखो तीसरा राम, और तीसरा राम ब्रह्म है, और चौथा राम सतनाम है। अरे फूटे बाग मारे, ये ऐसे मार्गदर्शक मिले में। चौथा राम सतनाम है और ये असली राम है। तेरा गजब हो यो 76 को तो कह रहा सतनाम माने सचखंड सतलोक, और यहां कहते हैं ये सच्चा राम है। अब निराकार साकार के विषय में इनके विचार देखिए। जयमल सिंह जी महाराज के जीवन चरित्र के लेखक श्री कृपाल सिंह जी महाराज हैं। इन्होंने सृष्टि रचना के विषय में 103 नंबर पृष्ठ पर क्या बताया है, ये है जयमल सिंह बाबा, ये है जीवन चरित्र परमहंस बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। कृपाल सिंह जी इसके लेखक हैं दिल्ली वाले, और कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल सावन आश्रम दिल्ली से ये प्रकाशित है। नीचे देखिए, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजयनगर, नई दिल्ली या दिल्ली से प्रकाशित है। इन्होंने 102 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं सृष्टि रचना। हे भगवान, हे परमात्मा, ये देखो 102 पृष्ठ पर देखिए नीचे सृष्टि रचना। यहां देखना, वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार निर्गुण अनाम था। है उसका न कोई आकार था, न गुण, न कोई नाम था। वो वर्णन से प्रे की बात है चीज थी। नेति नेति कहकर उसकी संकेत दिया जाता था, अर्थात वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं। बताओ, लेकिन ये लतीफे था कितने लच्छेदार बना रखे, कख इसमें है नहीं। वो प्रकाश भी नहीं, अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं, वह मौन भी नहीं, इत्यादि। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है। यही सही हकीकतम, यही सिर हकीकत, सबकी सृजनहार, सबकी जीवनाधार हकीकत थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्त में आया, यानी ऊपर भी परमात्मा निर्गुण निराकार था। ये देखो निराकार, और यहाँ कहते जब वो अभिव्यक्त में आया, नहीं आकार में आया, तो वो के बन गया अलख लोक, अगम लोक और सतनाम लोक हो गया। सतलोक को सतनाम मिला। वो यह तीन निर्मल चेतन मंडल बने, और ध्वनि और ज्योत स्वरूप हो गया। ये सृष्टि रचना लिख दी। वाह वाह जी वाह, जय बंदी छोड़ी। अब 20 पृष्ठ पे यहां निराकार लिख रहे हैं, और अपनी कलम से इसके 20 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि परमात्मा ने, प्रभु ने मनुष्य को अपना स्वरूप बनाया। इसके 20 पृष्ठ पर देखो, नीचे आइए। परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, और फिर भी परमात्मा निराकार है। अरे थारे बाग, कमाल के आदमी है मेरे मालिक। अब सच्चा सौदा वालों को देखो, अब सचखंड की सड़क है। ये भगवान, नाम पे ऐसा कति आदमी अब पे खिंचा चला जा। सचखंड की सड़क, ऐसा बढ़िया नाम रखा है, सचखंड की सड़क। और ये इसके लेखक कौन है? श्री हजूर बलोचिस्तानी सामस्ताना, जो सच्चा सौदा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके तुरंत बाद नेक्स्ट जो गद्दी नसीम संत श्री सतनाम सिंह जी। यह सचखंड की सड़क, ये ऐसी मिली थी, एक भगत से मंगाई थी। उसके बाल खेला करते इसके ऊपर नो मार रखे, इसके ऊपर पेंसिल के बेटा ने कौन पढ़ा, शर्मा दर्द कर रखा था इन्हें। ये देखो
दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा वाले के, इसने लिखा है। इन्होंने क्या सृष्टि रचना बताई है, कलम तोड़ बताई है। इसके 226 पृष्ठ पे 226 पृष्ठ पे नीचे देखो, त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सृष्टि रचना काल की है, निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।